पॉलिनोमियल चैप्टर सेकेंड क्लास 10th का। इससे पहले हमने 3 वीडियोज और डाली हैं जिनमें हमने बताया आपको कि व्हाट आर द कंसेप्ट्स इन दिस चैप्टर, जीरोज क्या होते हैं, एक्सरसाइजेज कराई, डिवीजन एल्गो क्या होता है। अब इस वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जिस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है। तो बोर्ड पेपर जो होगा उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, उस टाइप का क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अच्छे से सुनिए और देखिए। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर -9 एंड -1/9। तो हमें एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन सेकेंड में क्या दे रखा था, सम दे रखा था और प्रोडक्ट दे रखा था। एक फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी थी, आंसर आ गया था। यहाँ क्या होना है कि इसने ये दो जीरोज दे रखे, यानी अल्फा इज इक्वल टू मुझे दे रखा है -9 और बीटा इज इक्वल टू -1/9। तो मैं पहले यहाँ से सम निकालूंगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -9 और प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया तो -1/9। एलसीएम आ गया 9, 9 9 जा 81 हुआ और माइनस का 1, दिस इज इक्वल टू -82/9। अब मैंने इसका प्रोडक्ट निकाला, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -9 -1/9। इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 आ गया। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का हमारा फार्मूला क्या है, x² - sx प्लस का p। ठीक है। अब देखिए आप कि x का स्क्वायर, x की वैल्यू -82 और ये माइनस मिलके प्लस हो गया 82/9 और x और प्लस p की वैल्यू बन के इक्वल। एलसीएम ले लिया, 9 आ गया, 9x का स्क्वायर प्लस 82x प्लस का 9। तो दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 9x² प्लस 82x और प्लस का 9 के इक्वल हो गया। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल बन गया। नाउ वी हैव टू सी द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इज इक्वल टू द ट्वाइस द प्रोडक्ट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब k की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है इस पॉलिनोमियल में। कंडीशन क्या, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छुपा होता है। देखो बच्चों, अगर एक बार में क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करो और एक एक लाइन पढ़ो, उसके एक एक वर्ड को समझो, आधे से ज्यादा आंसर आपको मिल जाएगा उसमें। और जैसे ही क्वेश्चन आपके समझ में आया, समझ लो आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या करना है कि सम ऑफ द जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, सम किसके इक्वल होता है, -b/a के। -b/a इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा मेरा, -2/k हो जाएगा। अल्फा बीटा प्रोडक्ट हो गया में c/a, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, -3k/k। इस k से k कैंसिल हो गया, ठीक है, दिस इज इक्वल टू -3। अब हमें एक कंडीशन इसने दे रखी है कि सम जो है ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी ये वाला इसका डबल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा, ये डबल है अल्फा बीटा के, तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसका डबल कर दूंगा, इसके इक्वल आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हुई, -2/k, 2 आ गया, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -3। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो सकता है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो सकता है। तो क्या बचा मेरा, 1/k इज इक्वल टू 3। तो विच अप्लाई दैट k इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/3। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। तो हमारे पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि k की वैल्यू फाइंड आउट करो। इधर देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² प्लस 4x plus 1, then form a quadratic polynomial
whose zeros are 2 अल्फा एंड 2 बीटा, ये हमें गिवन है। तो यहाँ देखो, वैसे तो हमारा क्या है कि इसका अगर जीरोज निकल आएगा तो अल्फा बीटा की वैल्यू डाल देंगे यहाँ और यहाँ पर। अगर हम वैल्यू डाल देंगे तो क्या हो जाएगा कि सम आ जाएगा और प्रोडक्ट निकाल लेंगे, फार्मूले में पुट कर देंगे। लेकिन जो एक्चुअल मेथड है हम उसकी बात करें, वो क्या है। इससे पहले मैंने निकाला अल्फा प्लस बीटा, किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए। तो बी की वैल्यू 4 है तो -4 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज इक्वल टू -1। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा बीटा सी बाई ए, दिस इज इक्वल टू 1/4। अब ये दो जीरोज हैं उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जिनसे कि वो पॉलिनोमियल बनाना है, तो इनका मुझे सम निकालना है पहले। तो सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। 2 कॉमन ले लिया हमने, अल्फा प्लस बीटा हुआ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1। तो 2 - 1 इज इक्वल टू माइनस का 2 हो गया भाई। ठीक है, इसी तरीके से प्रोडक्ट क्या होगा, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, दिस इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4। इससे ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अब हमारा फार्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस का पी। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हुआ, माइनस सम कितना आया मेरा, -2। तो मैंने यहाँ पर -2 और एक्स रख दिया। प्रोडक्ट कितना है, 1 है तो 1 लिख दिया। अब ये मेरा क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। तो ये हमारा क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, अब इसके बाद ये क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड द के सच दैट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूंगा, कितनी हो जाएगी, -b/a, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 6। माइनस ये वाला और ये माइनस मिलके प्लस हो गए, दिस इज इक्वल टू 6। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होगी हमारी, c/a, दिस इज इक्वल टू k। अब इस वाले में पुट कर देते हैं हम इसको, तो ये बना मेरा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू 40। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई, 6 -2 अल्फा बीटा की वैल्यू के 40 आ गया। 36 -2k इज इक्वल टू 40। ये कितना बन गया मेरा कि -2k इज इक्वल टू 40 - 36, -2k 4 आ गया, k इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई -2, दिस इज k की वैल्यू कितनी हो गई, -2 हो गई। क्लियर है, और देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज, देखो जरा थोड़ा ठीक सा क्वेश्चन है कि इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर -12x प्लस का k सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड के, मतलब k की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है इसमें। तो वो k की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाला बेटा हमने, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -b/a, दिस इज इक्वल टू -12/3। ये इससे कैंसिल हो गया, क्या हो गया, -4 हो गया। ठीक है ना। अब अल्फा बीटा, क्योंकि इसमें के आया ही नहीं, अल्फा बीटा c/a, तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, c की वैल्यू k और a की वैल्यू 3। ठीक है,
अब वैसे तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई, बहुत आसानी से काम हो सकता है। अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लें, यहाँ पर पुट कर दें, के की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं भाई कैसे होता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, अल्फा प्लस बीटा -4। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब चूंकि दो वेरिएबल की दो इक्वेशन सिंप्लीफाई करना चैप्टर 3 में बताया गया, जब चैप्टर 3 पढ़ लेंगे तो ये ओरल हो जाएगा। यहाँ करने के लिए हमारे पास क्या है कि हम एक फार्मूला लगा सकते हैं, यहाँ से बहुत आसानी से हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दूं, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली और दूसरी को प्लस कर दिया, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हुआ, माइनस बीटा और प्लस बीटा 0 हो गया, इज इक्वल टू 2 - 4 -2 हो गया। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ये अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, बीटा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -4, अल्फा की वैल्यू -1 प्लस बीटा -4, बीटा इज इक्वल टू -4 प्लस का 1, तो बीटा इज इक्वल टू -3। अब मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, के की, और के इसमें कहां पर है, इस जगह है, देखो आप अच्छे से। तो यहां मैंने लिखा कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू k/3। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1, बीटा की वैल्यू कितनी है, -3, k/3 हुआ, ये बेटा k3 हुआ, k/3। देख लो, फिर से देख लो, इसको समझ में आ रहा होगा, 3 3 जा 9, दिस इज इक्वल टू के। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है पेपर में। ठीक है, बहुत वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो अल्फा बीटा से ही रिलेटेड हुआ करते हैं, और जिसकी इक्वेशन जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, उसका क्वेश्चन का मार्क्स उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम, फिर देखते हैं। ये हमने लिखा कि इफ the zeros of x square minus px plus 6 are in the ratio 2:3, find p। p की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखते हैं कि p की वैल्यू कैसे आएगी। ये लिखा हुआ है, ये सबसे पहले तो हमारा काम क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, आंसर भाई कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस का 6 लिखा हमने। अब ये कह रहा है कि अल्फा जो जीरोज है वो 2:3 के रेशियो में है, यानी अल्फा रेशियो बीटा इज इक्वल टू 3:2:3। तो जब भी रेशियो होता है तो हम एक कॉमन वेरिएबल ले लेते हैं। तो हमने मान लिया लेट अल्फा इज इक्वल टू 2m और बीटा इज इक्वल टू, एक्स भी मैं मान सकता है, लेकिन एक्स इसलिए नहीं माना क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल दे रखा है। ठीक है, और बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, इनका सम निकाल लेते हैं। इस सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा, -b/a, दिस इज इक्वल टू माइनस, और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, तो p आ गया, p/1 इज इक्वल टू क्या लिख ले, p लिख लिया भाई। फिर मैंने क्या किया कि अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के। ठीक है ना, तो ये c के इक्वल होता है। तो अब हम देखें इसको कि c मेरा 6 है और ये 1, दिस इज इक्वल टू 6। अब अल्फा इज इक्वल टू मेरा है 2m, तो अल्फा की जगह मैंने 2m रख दिया, बीटा की जगह पे 3m, तो इंटू 3m रख दिया। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 6 है, तो 6m स्क्वायर इज इक्वल टू 6, m स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा कि प्लस माइनस बनाया। ठीक है,
अब देखो कि अगर m इज इक्वल टू 1 आया तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, p की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अब देखो अल्फा प्लस बीटा देख लो, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल दे रखा है, p के इक्वल दे रखा है। अब m इज इक्वल टू प्लस का 3, मैंने पहले सपोज कर लिया कि सपोज m इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हुई मेरी, 2m था, दिस इज इक्वल टू 2, और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 3m, दिस इज इक्वल टू 3 हो गई भाई। तो ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूं, तो ये हमारा क्या बन गया कि 2 आ गया और प्लस का 3 हो गया, दिस इज इक्वल टू p हो गया, ठीक है। तो p इज इक्वल टू 5 हो गया। अब देखो अगर मैं सपोज मैंने लिखा कि m इज इक्वल टू -1, क्योंकि एक प्लस में भी आया माइनस में भी आया, तो मैं यहाँ पर -2 लिखूं, प्लस का -3 कर दूं, दिस इज इक्वल टू p। तो p इज इक्वल टू कितना हुआ, -5। तो p की वैल्यू क्या आ गई मेरी, प्लस माइनस और 5 आंसर आ गया इसका। क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। तो अब देखो इस टाइप के बेटा क्वेश्चंस जो है वो हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा पॉलिनोमियल पर, जिसमें कि जो है हमारा जो आगे का टॉपिक है उसमें 4-5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो हर साल उनमें से पेपर में आता ही आता है। तो वो मैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको सिखाऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।